ऑल राइट स्टूडेंट्स, 1 मिनट के अंदर ये देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में भी स्पर्म फॉर्मेशन जो है उसमें आपको क्या क्या याद रखना है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, सबसे पहले आपको 3 टर्म्स याद रखनी है। पहली है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी है स्पर्मियोजेनेसिस और तीसरी है स्पर्मिएशन। इसमें आप कंफ्यूज होकर मार्क्स कट करवा देते हो। देखो, जेनेसिस का मतलब कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब है कि कोई चीज़ आपकी बन रही है, किसी चीज़ की आपकी फॉर्मेशन हो रही है। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस वो एंटायर प्रोसेस है जब आपका स्पर्म बनता है जर्म सेल से। स्पर्मेटोगोनियम या गोनिया क्या है, आपका एक जर्म सेल है, उससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस ये होता है कि जब आपके स्पर्मेटिड्स जो हैं, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आपके किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। स्पर्मेटोजोआ आपका क्या है, स्पर्म है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म बन रहा है, यहाँ पर टेल नहीं थी हमारे पास, ठीक है, स्पर्मेटिड के पास यहाँ पे टेल नहीं है, पर स्पर्मेटोजोआ के पास इधर टेल आ गई है और ये स्पर्म बन चुका है। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। फिर स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन ये होता है कि जब आपका जो स्पर्म है वो आपका हट जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और सर्टोली सेल्स के अंदर आके अब फीड एम्बेड हो जाता है उसका हेड, ताकि वहाँ से वो न्यूट्रिशन ले सके। दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बार बार बनता है। सबसे पहले आपके पास स्टेज होती है जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम, जो कि डिवाइड होकर क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये आपका मियोसिस में जाएगा और क्या बना देगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि हेप्लॉइड है, और यहाँ से ये सारे आपके हेप्लॉइड है। फाइनली आपका स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बन जाता है, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और जब वो सर्टोली सेल में अपना हेड एम्बेड करेगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएगा, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं।